हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, पढ़ाई से संबंधित भी रहते हैं और अपनी जो पर्सनल लाइफ है कहीं ना कहीं आप मुझसे रिलेट करते हैं, इसलिए वो सब भी प्रश्न मुझसे पूछते हैं। मेरी बहनें खास करके और भाई लोग भी हैं, वो लोग भी पूछते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब पे बात करूँगी। कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे लोगों के लगातार आ रहे थे और आप लोग मुझसे भी जानना चाह रहे थे। और पढ़ाई से संबंधित जो बात है, आप लोग संस्कृत साहित्य के लिए पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं वो भी बताऊंगी आज। तो पहले तो मैं आप लोगों का एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, दीदी आपकी एज क्या है। तो एज के बारे में बताऊंगी। उससे पहले जो है ना, एक प्रश्न अभी जल्दी ही आया था, अभी कल परसों में ऐसा कई लोगों का आया था। और वो ये था ना कि जैसे मैंने कहा था कि आप लोग अपने पे पूरा समय दें और अपनी पढ़ाई करें, लोगों से थोड़ा सा कम मेल जोल रखें। और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक कोई त्यौहार वगैरह में उतना या कोई भी चीज़ में उतना इन्वॉल्व ना रहें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, उसको एक फॉर्मेलिटी तौर पे करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हर साल आनी है। ये मैंने बताया था। तो इस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि अगर दीदी ऐसा हो कि हमेशा मोहल्ले में या कहीं कुछ ऐसा फंक्शन पड़ जाता है जहाँ जाना ही पड़ता है और न जाने पे बहुत सारे भला बुरा कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो बड़ा मन दुखी हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करें। तो ये चीज़ आपके साथ ही थोड़ी ना हो रही है। ये तो यही तो बात है कि जब आप कुछ नहीं करेंगे किसी दूसरे के मन का, तो वो आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए क्या करें, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये भी चीज़ मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि अभी आपको एक मंत्र याद कर लेना है कि इग्नोर करना है, लोगों को इग्नोर करना। लोग कुछ भी कहें आपको इग्नोर करना, आपको क्या करना है, आपको उस पर फोकस करना है। और जो आप ये डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे और आपको कह दिया जाता है कि बड़ी घमंडी है और इसके माँ बाप को सिखाए नहीं है इसको, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में लिखे हैं कि ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती है। तो आप ज़रा एक चीज़ बताइए, अपने से सोच के ही बताइए कि क्या जो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोच भी रखते हैं, क्या वो आपको कुछ देने वाले हैं भविष्य में। क्या कभी भी आप मुसीबत में पड़ेंगे या कभी एक रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। आप आजमा के देख लीजिएगा कि मुसीबत जब भी पड़ेगी ना, सब किनारे हो जाएंगे, सब अपने रास्ते में हो जाएंगे, कोई हाल चाल भी लेने के लिए नहीं आएगा आपको अपने ही सारी चीज़ें फेस करनी रहेगी। अभी आप इतने प्रॉब्लम में हैं, अभी आपके दिमाग में कितनी मानसिक तौर पे आप लोग परेशान है, वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जब एक कोई स्ट्रगल करता है ना और अभी रास्ता नहीं मिला रहता है, तो वो कितने मानसिक रूप से वो मतलब व्यक्ति एक उलझा हुआ होता है और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ये मैं चीज़ समझ सकती हूँ और ये आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग देखिए, किसी को कुछ पड़ी है, अपने घर परिवार की ही बात आप करिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके माँ बाप को छोड़ के आपकी कोई चिंता करेगा। और रही बात आस पड़ोस की और भी लोगों की, रिश्तेदारों की, तो वो तो दूर दूर तक मत सोचिए कि कभी आपका हाल चल लेने को आएगा या आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 100% में 1-2% मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लोग होते हैं, मददगार होते हैं, मदद करते हैं, लोगों की केयर करते हैं। लेकिन 99% तो मैं यही जानती हूँ कि कोई नहीं आता, आपको अपना ही देखना पड़ता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आपको फिर इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे। आप अपना डिसाइड करिए, लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, और लेकिन जो नेगेटिव बात करे उससे बेमुरव्वत दूर हो जाइए। बिल्कुल भी ये मत देखिए कि अगला व्यक्ति बुरा मान जाएगा। आपको बताएं कि मुझे तो क्या क्या कहा गया कि यही एक मतलब भोजपुरी में बताओ, जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि ये तैयारी करत याटी और लोग नहीं हैं, और लोग नहीं तैयारी कर ना, ये पढ़त याटी, इनके कोई टाइमो नहीं रहा कि वो घरे गई लेके कि उसे बोल लेके, इस तरह से लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं कुछ रिप्लाई नहीं देती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं टाइम का अपने मैनेज करती थी, टाइम मैनेजमेंट में रखती थी, अपने एक मिनट एक सेकंड का हिसाब रखती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करती थी। ये भी आपका प्रश्न था कि आप जॉब करती थी क्या। हाँ, मैं करती थी और पूरा उसमें टाइम निकल जाता था। आने के बाद वही है कि काम वाम करने के बाद ही आपको टाइम देना रहता है पढ़ाई के लिए। मुझे भी थकान होती थी, ये सारी चीज़ सुनने भी पड़ती थी। लेकिन मैं कुछ बोलती, मुझे जैसा लगता था ना कि मैं एकदम अपना मन बना ली थी कि मुझे जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन क्या कहता है, कितना भी भला बुरा कह ले। और वहीं जहाँ मेरा रिज़ल्ट आया, मैं पहले ऐसे लोगों को ही मैं बताई कि हाँ मेरा हो गया। तो फिर उसके बाद वही लोग और ना भी बताई, कुछ लोगों को नहीं भी बताया, तो वो लोग अपने से आगे बढ़ के फिर पूछने लगे कि अरे यार तुम्हारा हो गया, कैसे की हो, मुझे भी बताओ। तो वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं जब आपका एक रिज़ल्ट आता है। वहीं आप असफल हो जाएंगे ना, तो ये लोग तो अभी कह ही रहे हैं और कहेंगे, ये लोग कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन एक आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं सफल होके।
तो बिल्कुल भी इस पर केयर ना करें कि कौन क्या कहेगा। आप कुछ भी कहे कि संस्कारी नहीं है, ये घमंडी है, ये ठीक है भाई, जितने दिन आप कुछ मत बोलिए, रिप्लाई ही मत करिए, आपको फ़र्क ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर अंदर ये सब चीज़ें चले। आप ऐसा बनाइए कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ भी कि लोग क्या कह रहे हैं, जब तक पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप यही सारी चीज़ों में तो हम उलझ के फिर तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एज के बारे में आप लोग पूछते हैं कि दीदी आपकी एज क्या है, तो मैं बताऊं कि इतना जान लीजिए कि जितने में रिटायर होते हैं ना, उसकी आधी एज मैंने पार कर ली है। ये चीज़ जो अभी हुआ है मेरे साथ, मतलब जो नौकरी लगी है, ये पिछले साल लगी है 21 में, ये 10 साल पहले अगर लगी होती तो मेरी सैलरी भी आज बहुत अच्छी होती। टीजीटी पीटी की सैलरी अभी भी आप लोग पूछते हैं तो एक बार सर्च करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। 60+ पे भी तो ज्वाइनिंग ही होती है। तो अभी तक सैलरी मेरी बहुत अच्छी होती है अगर ये 10 साल पहले मतलब लगी होती तो पीछे तो हो ही गया। यही जैसे आप लोग, इसलिए ना मैं आप लोगों की हर एक बात समझती हूँ कि आप लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। और सफल होना चुटकी का काम है, ये जान लीजिए। बस मेहनत उस पर लगेगी, आपकी 100% मेहनत लगेगी, और आपकी एक सोच आपके अंदर, वो जो मोटिवेट मैं करती हूँ ना, जिस दिन आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा आ जाएगा कि सब कुछ छोड़ के मुझे पढ़ना है बस, उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। मैं भी नहीं जानती थी कि अगर मैं ये चीज़ पहले कर ली होती तो मैं सफल हो जाऊंगी, लेकिन हाँ चलिए, भटकते भटकते चलिए रास्ता मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ में मेरे लकीर नहीं है, ये है वो है। अरे भाई, मेरे भी तो कोई भाग्य रेखा नहीं है। पहले यही जब नौकरी नहीं थी तो पहले सब लोग कहते थे कि मेरे मम्मी पापा से, मेरी मम्मी कहीं जाती नहीं थी ये सब सुनने की वजह से, सब लोग कहते थे कि इसकी, आपकी जो बेटी है सबसे छोटी बेटी है, लेकिन सबसे किस्मत ख़राब इसी की है, सबसे किस्मत ख़राब इसी। मम्मी मेरी जाती नहीं थी, दुनिया भर के लोग प्रश्न पूछते थे। और आज वहीं जब नौकरी लग गई तो लोग कहते हैं कि यही आपकी एक लड़की ऐसी है जो सबसे होनहार है, यही एक लड़की ऐसी है जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि लोग कब ये बात करते हैं, कब वो बात करते हैं। तो लोगों की बातों का आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करिए। जिस दिन ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना, आपको ये चीज़ मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा अपने से, सर मुझे नहीं कोई बताया, मैं अपने ही हाँ जिद करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए कि आपको निकालना है तो निकालना है। सभी लोग रेस में लगे हुए हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, बस अंत में क्या होगा, थोड़े से चीज़ से, थोड़े से नंबर से कोई किसी पे भारी हो जाएगा, कोई किसी पे भारी हो जाएगा। यही तो रूल है। ऐसा तो है नहीं कि आप ही लोग बस तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपको रेस में अपनी जगह बनाने के लिए एकदम लगे रहना पड़ेगा। जरा सा भी चूकेंगे, जरा सा भी पीछे होंगे तो अगला व्यक्ति आगे निकल जाएगा। यही है, यही खेल है, जान लीजिए। तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। अब रही बात हम करें कि संस्कृत साहित्य की, आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप कैसे पढ़ी थी, तो आप लोग को संस्कृत साहित्य इतना कठिन क्यों लगता है। मैं तो संस्कृत साहित्य पर उतना फोकस नहीं करती थी, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम इसका वो है सिलेबस है। टीजीटी की बात कर रही हूँ, यूपी टीजीटी की। और मैंने बस एक फॉर्म डाला था और मैंने एक बार में मैं पीजीटी भी नहीं भरी थी। एक बार में एक ही चीज़ मैंने किया था कि मैं टीजीटी ही निकाल लूँ, वही ज़्यादा है, और एक ही चीज़ पर फोकस किया था, इसलिए मेरा निकल गया था। आप लोगों से मैं कहती हूँ कि 10 चीज़ पर मत फोकस करिए, एक पर अच्छे से फोकस करिए। हाँ, रिलेटेड अगर फॉर्म आते हैं तो आप भरते रहिए, वो ठीक है, लेकिन एक पे मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, अब संस्कृत के जो इसमें मात्र ना आपके 6 कवि मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कालिदास हैं, भवभूति हैं, भारवी हैं, माघ है, दंडी, श्रीहर्ष। ठीक है, अब इतने से हैं तो आपको क्या दिक्कत है। और इसमें व्याकरण में संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि है, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग, अनुवाद, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। पुराने प्रश्न पत्र देखिए आप। मैं कोई किताब नहीं ली थी संस्कृत का, मैं आपको बताऊं, मैं कोई किताब नहीं ली थी, और कोचिंग वगैरह से भी उतना मतलब नहीं था, जो पढ़ाया जा रहा था उतना, वो भी मुझे उतना नहीं जमा। ये संस्कृत वाला मैंने अपने से ही किया था। इसमें शब्द रूप, धातु रूप को आपके पास जो भी किताब, एक मेरे पास बहुत पुरानी किताब थी प्रतियोगिता साहित्य की, टीजीटी पीजीटी, बहुत पुरानी, 13 हो रहे की, 11 या 13 की, 13-11 की वो किताब थी। उसमें पीछे दिया हुआ है ये शब्द रूप धातु, उसी से मैंने तैयार कर लिया था। और ये जो है कवि लोग हैं, ये जो मेरे सर पढ़ाए थे छोटा छोटा उनके विषय में, उनकी रचनाएं खास करके मैंने वहाँ से देख लिया था। और उसके बाद घटना चक्र मेरे पास थी, तो उसमें बहुत सारे देखते ही हैं कि टॉपिक वाइज दिया रहता है सब कवि लोगों के बारे में, और क्वेश्चन हर एक लेवल का रहता है। तो वहाँ से जब आप क्वेश्चन एक देखते हैं तो उसके नीचे व्याख्या नहीं रहती है, तो उसको मैं देख के वहाँ से मैंने अपना कहा। और एक शिल्पी का जो प्रैक्टिस सेट था, उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर में देखती रहती थी क्वेश्चन कि किस तरह के आए हैं। हालांकि आप तो जान ही रहे हैं कि सब कुछ अलग हो गया था हम लोग का टीजीटी 21 में, लेकिन मैं ऐसे ही करके मैं अपना काम चलाई थी। संस्कृत का मेरा ऐसे ही काम हो गया था। आप ऐसे ही करिए, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान मत होइए। मेन आप फोकस करिए व्याकरण पे, अपने हिंदी साहित्य पे फोकस करिए, और काव्यशास्त्र पे फोकस करिए, भाषा विज्ञान पे करिए,
करिए, संस्कृत साहित्य को भी लीजिए, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये हो जाएगा आपका, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। शब्द रूप धातु रूप अच्छे से आपको वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे भी आपको हो। तो आप धीरे धीरे छोटा छोटा आप एक एक टॉपिक भी लेके करेंगे। और इसकी जो व्याकरण, अगर आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है तो संस्कृत व्याकरण भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको देखना रहेगा। तो इसी तरह से स्मार्ट वर्क करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन में लेके नहीं है बहुत मेहनत करना है निकल कुछ नहीं रहा है उसमें से, ऐसा नहीं। आप स्मार्ट वर्क करिए कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सेम प्रश्न पूछते हैं मुझसे, जो मैं बहुत पहले हर एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे किताबों के बारे में पूछते हैं, अपनी टाइम टेबल बताइए, अपनी रणनीति बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। ज़रा आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार मेरे चैनल पर विजिट कर लें, वो पुराने जो वीडियोज़ हैं देखेंगे, आपको टॉपिक ऊपर ही देखा मिलेगा, तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। इसलिए आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो जो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है आप पूछते हैं बार बार, अभी मैंने एक वीडियो स्पेशल उसी पर टेस्ट के ऊपर बना दिया था कि कैसे कैसे मैं टेस्ट देती थी, कौन कौन से टेस्ट देती थी। अब वो लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो उसको आप टेलीग्राम पे जाइए, टाइप करके देखिए। अब मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने, नहीं है तो सर्च करिए हिंदी ऑनलाइन साहित्य टेस्ट, ऐसे कुछ करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यही सब तरीका है। मुझे तो ऐसे इतना डिटेल में कोई नहीं बताता था। एक छोटा सा कहीं से मुझे लिंक भी मिला, मैं चौकन्ना रहती थी, कहीं से कुछ लगा ना तो मैं उस पर अपना तरीका यूज़ करती थी और सोचती थी कि अगर वो व्यक्ति 4 बार बता रहा है ये चीज़ पढ़ने को तो मैं इसको 10 बार पढ़ूंगी। अपनी मेहनत में कहीं से कमी नहीं। तो ये चीज़ आप लोग भी, अगर मैं या कोई भी आपको कुछ हिंट देता है तो आप लोग अपना तरीका आजमा के और भी अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका अपना टाइम टेबल है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आप क्या हैं, आपको कैसे याद होता है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए आपको ये तरीके हिंट मिल रहे हैं, आप अपने तरीके से काम करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।